हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हरी सरनम लर्निंग हब में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस और रीऑर्डरिंग के बारे में। बेसिकली ये वीडियो केवल और केवल सेंटेंस और उसके पार्ट्स को बताने वाला है और रीऑर्डरिंग की हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आप लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस के बारे में पहले से ही सुन रखे होंगे कि इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस क्या होता है और वो वाक्य हम लोग इसे हिंदी में कहते हैं। यूपी बोर्ड के लिए ये बेहतरीन क्लास होने वाली है, आप बने रहिएगा अंत तक। बहुत छोटी सी क्लास में हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं। एक बार अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम पीयूष दीक्षित है। आप लोग हमसे जुड़कर अंग्रेजी और विभिन्न प्रकार की जो गणित, विभिन्न प्रकार की पढ़ाई के संबंधित वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सेंटेंस की। सबसे पहले बात सुनिएगा, सबसे पहले ध्यान से समझिएगा। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण भाव रखता हो। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण भाव रखता हो। मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर हम शब्दों का समूह लेंगे, हम लोग चूंकि इंग्लिश में बात कर रहे हैं तो इंग्लिश में शब्दों का जब हम कोई समूह लेंगे, जहां पे ये एग्जाम्पल लिखा है गॉड इज ग्रेट, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिएगा गॉड इज ग्रेट। अगर हम लोग कोई भी शब्दों का समूह ले रहे हैं तो उसका पूर्ण भाव निकलना चाहिए। मतलब उससे कोई ना कोई अर्थ, मीनिंग निकलना चाहिए। तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, तब हम लोग उसको वाक्य कहेंगे, तब हम लोग उसको वाक्य कह देंगे। अन्यथा हम वाक्य नहीं कहेंगे। जब उसका पूर्ण अर्थ निकलेगा तो हम लोग उसको वाक्य कहेंगे, मतलब सेंटेंस कहेंगे, मतलब सेंटेंस कहेंगे। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, गॉड इज ग्रेट। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, गॉड इज ग्रेट। गॉड मतलब ईश्वर, इज मीन्स है, ग्रेट मीन्स महान, मतलब गॉड ईश्वर महान है, ईश्वर महान है। तो इसका हमें अर्थ मिल गया। अब इसको हम थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करके लिख देते हैं। जैसे लिखते हैं हम, ग्रेट गॉड इज, या ग्रेट इज गॉड। फिर ये इसका जो भी कोई भी अर्थ नहीं बनता। जब तक इसका अर्थ बनता रहेगा तब तक हम इसको सेंटेंस कहेंगे, और जैसे इसका अर्थ कोई भी नहीं निकलेगा, कोई भी अच्छा सा अर्थ नहीं निकलेगा, फिर हम कहेंगे ये सेंटेंस नहीं है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल समझिएगा। राणा प्रतापबाज सफर्ड मच। राणा प्रतापबाज सफर्ड मच, इसका मतलब क्या हुआ, राणा प्रताप, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, राणा प्रताप वाज मतलब थे, सफर्ड मच, राणा प्रताप ने बहुत ज्यादा क्या किया था, संघर्ष किया था, बहुत ज्यादा उन्होंने कष्टों को, सफरों को सहा था। इसलिए हमने कहा कि राणा प्रताप वाज सफर्ड मच। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन। मतलब वर्षा कितनी सुंदर है। यहाँ पे ये बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब वाक्यों के प्रकार। सेंटेंस के टाइप्स कितने होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, वाक्यों के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, सबसे पहला याद रखिएगा एसर्टिव सेंटेंस। सबसे पहला है एसर्टिव सेंटेंस, उसके बाद है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, उसके बाद है इंपरेटिव, उसके बाद है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंस, उसके बाद है दोस्तों एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये चार प्रकार के हम लोग सेंटेंस जब समझ लेंगे तो उसके बाद जब हम लोग इनकी रीऑर्डरिंग करेंगे तो हमारे लिए ये फिर बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला नाम है एसर्टिव। सबसे पहले का व्यक्ति का नाम क्या है, एसर्टिव। एसर्टिव मीन्स क्या होता है भैया, एसर्टिव मीन्स क्या होता है, एसर्टिव मीन्स होता क्या है, ये हमने कह दिया कि ये एसर्टिव सेंटेंस है। क्या होता है एसर्टिव, एसर्टिव मतलब होता है साधारण। एसर्टिव का मतलब होगा साधारण वाक्य। इनमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। ये देखिए, यहाँ पे लिखिए, ये सरल वाक्य कथन होते हैं, मतलब ये वाक्य सरल कथन होते हैं। इनमें बहुत ज्यादा ये नहीं है कि हम लोग बहुत ज्यादा चीजें कवर करने वाले हैं, बहुत ज्यादा कठिन विषय है ये, बहुत ज्यादा कठिन चीजें हैं। बिल्कुल सरल वाक्य होंगे, सीधे सीधे। तो हम लोग कहेंगे इनको ही हम लोग एसर्टिव कह देते हैं। इनको ही हम लोग क्या कह देते हैं भैया, एसर्टिव कह देते हैं। चलिए एसर्टिव की डेफिनेशन देखिए। एसर्टिव सेंटेंस, डेफिनेशन देखिए, एसर्टिव सेंटेंस को हिंदी में अभिकथन वाक्य या घोषणात्मक वाक्य, अभिकथन वाक्य या घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। अभिकथन, अभिकथन मतलब किसी भी प्रकार की सरल सी बात कही है या फिर कोई घोषणा की है, मतलब कोई भी डिक्लेरेशन किया है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, एसर्टिव कह देंगे। यह एक ऐसा वाक्य होता है जो किसी तथ्य को बताता है, मतलब किसी बात को बता रहा है वो। ये वाक्य सरल कथन होते हैं और
कुछ कहते हैं, दावा करते हैं या घोषणा करते हैं, मतलब कोई डिक्लेरेशन करते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? अभी नहीं आई? एग्जाम्पल है नीचे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए ये वाला। सबसे पहला एग्जाम्पल ध्यान से समझिए कि वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स। वी शुड, वी मीन्स पता है हम लोग को क्या होता है? वी मीन्स हम होता है। वी मीन्स पता है क्या होता है भैया? हम होता है। वी मीन्स क्या होगा? हम। वी हमें पता है, वी बोले तो हम। वी क्या होता है? वी मीन्स हम। शुड, शुड मीन्स क्या होता है? चाहिए। वी शुड, हमें चाहिए। क्या चाहिए भैया? रिस्पेक्ट मीन्स सम्मान। टीचर्स मतलब अध्यापकों का, तो हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। भैया जब हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, इस सेंटेंस को हमने लिखा है, इस हमने शब्दों के एक समूह को लिखा है और इसका एक अच्छा सा अर्थ भी हमें मिल गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यह एक वाक्य है, मतलब यह एक सेंटेंस है। अच्छा भाई, सेंटेंस तो है, कैसा है? हमने कहा भैया एसर्टिव है। अरे आप लोग कहेंगे सर आपने कैसे जान लिया कि एसर्टिव है कि एसर्टिव नहीं है? हमने भैया ऐसे जान लिया, इसमें देखिए क्या कहा गया है, वी शुड रिस्पेक्ट टीचर्स, हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। एक साधारण सी बात है, ये बेसिक बात है कि हमें अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए। ऐसा तो करोगे नहीं कि अध्यापकों को गालियां दोगे या फिर उनको पीट दोगे, मतलब उनका अपमान नहीं करोगे, तो अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, ये बेसिक बात है। तो ये मुझे मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सूरदास वाज ब्लाइंड। सूरदास आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा सूरदास जी को, तो सूरदास वाज ब्लाइंड मतलब सूरदास जी अंधे थे। इसमें भी बिल्कुल साधारण बात है, हम लोग को पता है कि सूरदास जी अंधे थे, तो ये भी कोई बहुत ज्यादा कठिन विषय नहीं है, इसलिए हम कह देंगे ये कैसा है? एसर्टिव है। एसर्टिव मीन्स साधारण है। ठीक है, एसर्टिव क्या हो गया भैया? एसर्टिव मीन्स साधारण है। एसर्टिव मीन्स साधारण है ये। आइए आगे देखते हैं। अगला है इट। अगला है इट इज नॉट गुड। इट इज नॉट गुड मतलब यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। गुड मीन्स अच्छा कह दीजिए, यह अच्छा नहीं है। अच्छा भाई, इसमें एक चीज ध्यान से देखिएगा, एक चीज बहुत ध्यान समझिएगा। ऊपर वाले जो सेंटेंसेस हैं उनमें कोई भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव मतलब जिसमें नॉट या नकारात्मक शब्द कोई भी नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे जिस पे हमने ये रेखांकित किया हुआ है इसमें नॉट वर्ड आया है, मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस है। मतलब क्या हुआ? एसर्टिव सेंटेंस में, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? एसर्टिव सेंटेंस में हम लोग नेगेटिव सेंटेंस को भी इंक्लूड करेंगे। मतलब जब हम एसर्टिव की बात करेंगे, जब हम कहेंगे कि हमें एसर्टिव पढ़ना है, तो हम लोग इसको नहीं छोड़ेंगे, हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस को भी एसर्टिव में इंक्लूड करना होता है। नेगेटिव सेंटेंस भी साधारण वाक्य का ही एक भाग है, मतलब उसका ही एक पार्ट है, इसका सब पार्ट है एसर्टिव का, एफर्मेटिव और नेगेटिव। ये लोग जब हम लोग अभी आगे चल के हम लोग जब इसके वो पढ़ेंगे ट्रांसलेशन, तब हम आपको बताएंगे कि एसर्टिव कौन सा होता है, नेगेटिव कौन सा होता है। अभी वैसे बेसिक आपको जानकारी हो भी सकती है। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि द अर्थ इज राउंड मतलब पृथ्वी गोल है। ये बात कोई बहुत ज्यादा 30 मार्क खान वाली तो है नहीं कि बहुत ज्यादा कठिन बात है, हमें पता है पृथ्वी गोल है। तो ये साधारण वाक्य हैं, इनमें बेसिकली बहुत ज्यादा कठिन चीजें नहीं, बिल्कुल सीधी सीधी सरल सरल बातें होती हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद पहला हमने जब यहाँ पे देखिएगा, पहला जब क्लासिफिकेशन हमने किया था तो पहला एसर्टिव था, हम लोग एसर्टिव समझ चुके हैं, साधारण वाक्य को ही एसर्टिव कहते हैं। अब हम लोग समझेंगे इंटेरोगेटिव को। अब हम लोग किसको समझेंगे? इंटेरोगेटिव को। तो भैया इंटेरोगेटिव को जब समझना हो तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, जब इंटेरोगेटिव को समझना हो तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लेना, इसमें आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। इसमें क्या मिलेगा भैया? क्वेश्चन मार्क मिलेगा इंटेरोगेटिव में। आइए हम लोग देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। वे वाक्य, ये वे वाक्य होते हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखा है, ये वे वाक्य होते हैं, ये वे वाक्य होते हैं जिनका इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम हाँ या नहीं कहने के बजाय ज्यादा जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इन वाक्यों की शुरुआत WH वर्ड से होती है। मतलब सुनिएगा, इसको समझिएगा, इनमें हम बेसिकली ये नहीं पूछना चाहते हैं कि हम लोग केवल हाँ और ना में जवाब मिल जाए हमें। हमने कहा तुम कहाँ जा रहे हो, हमने पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने कह दिया उस जगह जा रहे हैं, तो ये इसमें केवल हाँ में आप उत्तर नहीं दे सकते। मैंने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं,
आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कहेंगे नहीं या हाँ, इसमें उत्तर नहीं होगा। आपको बताना पड़ेगा प्रॉपरली कि मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, इस प्लेस पे जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। तो ये ऐसे शब्द होते, ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें केवल हाँ और ना से काम नहीं चलेगा, इसमें पूरा आपको डिटेल देनी पड़ती है, थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल देनी पड़ती है। और हम लोग इनको पहचानेंगे कैसे, एक तो मैंने बता दिया क्वेश्चन वर्ड होगा, मतलब क्वेश्चन मार्क बना ही बना होगा। ये देखिए एग्जाम्पल में सब में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, ऐसे सब में क्वेश्चन मार्क बना है। तो इसमें एक तो पक्की बात है कि क्वेश्चन मार्क होगा, दूसरी पक्की बात है कि डब्ल्यू एच वर्ड होगा। डब्ल्यू एच वर्ड ये भी, ये डेफिनेट नहीं है, ये ज़्यादातर होता है, लेकिन इन केस नहीं भी होता है, भी आपको आगे चल के हम बताएंगे इनके क्लासिफिकेशन में, और यही एग्जाम्पल में भी दिखाऊंगा। तो इनमें डब्ल्यू एच वर्ड से ज़्यादातर शुरू होते हैं। डब्ल्यू एच वर्ड कौन होते हैं आपको पता होंगे आई थिंक, अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट वीडियो जब लाएंगे उसमें पक्का डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, कहाँ होगा, कब होगा, क्यों, किस, किसे, कौन सा, किसका और कैसे। कब, कहाँ, किसको, किसने, कैसे, कौन सा, ये सारे कैसे आते हैं, ये डब्ल्यू एच वर्ड हैं या प्रश्नवाचक शब्द हैं, प्रश्न सूचक इंटेरोगेटिव वर्ड्स हैं ये। अब एग्जाम्पल हिंदी में समझिएगा, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ से आ रहे हैं, सॉरी, आप कहाँ से आ रहे हैं, तो आप ये तो नहीं कहेंगे नहीं, नहीं मैं कहीं से नहीं आ रहा हूँ, ये तो नहीं कहेंगे ना। आपको बताना पड़ेगा कि मैं उस जगह से आ रहा हूँ या उस काम को करके आ रहा हूँ। आप कहाँ से आ रहे हैं, मैं कानपुर से आ रहा हूँ, मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, मैं आगरा से आ रहा हूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आपको क्या करेंगे, हाँ या ना में नहीं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताना पड़ेगा। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल देखें, वेरी इजी एग्जाम्पल है, बहुत मैंने सोच समझ के बिल्कुल ईजी लिए हैं ताकि आप लोग को कठिनाई ना जाए। देखिए नीचे वाला एग्जाम्पल देखिए भाई, हाउ आर यू, नीचे वाला एग्जाम्पल, हाउ हाउ आर यू, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, प्रश्न पूछा जा रहा है और क्वेश्चन मार्क भी लगा है। आप कैसे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, आप उत्तर भी देंगे कि हम अच्छे हैं, खराब हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ तो बताएंगे ना। इसके बाद का नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव मतलब आप कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन कर रहा है आप कहाँ रहते हैं, यू मीन्स आप, तुम कहाँ रहते हो, बताओ भाई कहाँ रहते हो, ठीक। डिड ही पास, डिड ही पास, डिड जब आएगा तो सबसे पहले हम, जब आपको कोई भी हेल्पिंग वर्ब सबसे स्टार्ट में मिल जाए तो आप क्या शब्द से शुरू करेंगे, क्या वह पास है, क्या वह पास हो गया है या पास है, ठीक है। तो मतलब ये सारे वर्ड जब आप देखेंगे, इंटेरोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा और प्रश्न किया जा रहा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, या फिर उनमें कहीं ना कहीं किसी भी तौर पे क्वेश्चन किया जा रहा होगा। और एक बात ध्यान रखनी है, ये डू नॉट वेस्ट टाइम, ये जो सबसे पहला एग्जाम्पल है डू नॉट वेस्ट टाइम, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन मार्क का नहीं है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का नहीं है, ये एडवाइज मतलब सलाह दी जा रही है। तो ये लोग हम इंपरेटिव में पढ़ेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इंपरेटिव में भी पढ़ते हैं इसको। नेक्स्ट है इम्परेटिव। हम लोग सबसे पहले एक बार रिमाइंड कर लीजिएगा, एफर्मेटिव को पता कर चुके हैं, साधारण वाक्य होते हैं, फुल स्टॉप लगा होता है। सेकंड में हम लोग पता कर चुके हैं कि इंटेरोगेटिव क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, क्वेश्चन वर्ड आता है और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, किसी न किसी रूप में क्वेश्चन किया ही जा रहा होता है और उसका आपको जवाब भी देना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है कि आप जवाब भी नहीं दे पाएंगे, तो उसका आंसर तो रिप्लाई तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखना भाई, अब देखना भाई, यहाँ पे इसका नाम है इम्परेटिव, इनका नाम भाई साहब क्या नाम, इम्परेटिव, इनका पता करो इम्परेटिव भाई साहब का, ये क्या है, ये क्या है इम्परेटिव, इम्परेटिव जी है आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, इनको क्या कहेंगे इम्परेटिव को हिंदी में, आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। ये वह वाक्य होते हैं जिनमें प्रत्यक्ष आदेश, मतलब प्रत्यक्ष आदेश दिया जा रहा है, प्रत्यक्ष क्या दिया जा रहा है, प्रत्यक्ष आदेश कर रहा है, कोई कोई व्यक्ति बैठा है आदेश कर रहा है प्रत्यक्ष रूप से, क्या कह रहा है कि प्रत्यक्ष आदेश, अनुरोध, आमंत्रण, आदेश, अनुरोध, आमंत्रण, चेतावनी या निर्देश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है। आज्ञा सूचक वाक्यों में कोई विषय नहीं होता और इसके बजाय एक निहित व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बारे में कुछ ना कुछ निर्देश दिया जाता है, ठीक है। इसमें समझिएगा, इसको बहुत ध्यान समझिएगा, डेफिनेशन से थोड़ा सा कम क्लियर हो पा रहा है, इसको वैसे समझिएगा। इसमें किसी ना किसी पर्सन द्वारा, मतलब कोई एक व्यक्ति है, कोई भी एक व्यक्ति एक्स है, देखिए ठीक है, कोई एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, जब ये व्यक्ति कुछ भी करेगा, ये व्यक्ति जो है
ये व्यक्ति जो है ये किसी ना किसी अदर व्यक्ति को ये क्या करेगा, आदेश दे सकता है, सलाह दे सकता है, उसके साथ निवेदन मतलब उससे एडवाइस उसको दे सकता है, या फिर उससे प्रे कर सकता है, उसके लिए प्रार्थना कर सकता है, उससे निवेदन, उसको आमंत्रण इनविटेशन दे देगा कि भैया आप हमारे जन्मदिन पे आ जाओ। ठीक है, तो अब ये समझ में मुझे आई थिंक आ गया होगा तुम लोगों को। ये देखना इधर, नेवर, सबसे पहला देखो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल, नेवर टेल अ लाई। ये एडवाइस मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे समझिएगा, नेवर टेल अ लाई मतलब कभी, टेल मतलब बोलना, ए अर्थात एक, लाई मतलब झूठ, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए भैया। जो टेल और लाई के, लाई ए हमेशा लेता है, वही आगे सारे बताएंगे। आगे हम लोग जब चलेंगे आर्टिकल्स पढ़ाएंगे और उनके साथ जो भी वो लगते हैं प्रिपोजिशन लगते हैं, वो सारी चीज़ें आपको डिफाइन होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन मत ले लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ भाई। नेवर टेल अ लाई मतलब कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सलाह दी जा रही है भैया, सलाह है ये सलाह दे रहे हैं हम कि कभी झूठ नहीं बोलो यार, क्यों झूठ बोलते हो, झूठ मत बोलो, ये सलाह दे रहा है कोई व्यक्ति किसी को। अब अगला देखो, अगला एग्जाम्पल, तो ये एडवाइस हो गया। अगला देखो, डू नॉट मेक अ नॉइस, हम डू नॉट मेक अ नॉइस, शोर नहीं मचाना चाहिए भैया, शोर मत मचाओ, शोर मत मचाओ। तो ये भी एक सलाह है, क्या है, सलाह है, या फिर एक आदेश हो सकता है, ये आदेश भी हो सकता है। जैसे टीचर है, किसी भी क्लासरूम में पढ़ा रहा है, बच्चे शोर मचा रहे हैं, तो वो क्या कहेगा, ए शोर मत मचाओ, डू नॉट मेक ए नॉइस। तो वो क्या कर रहा है, आदेश दे रहा है, वो बिल्कुल कंफर्म आदेश है, मतलब उसको मानना पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, तो ये आदेश हो सकता है। बी क्वाइट, बी क्वाइट, शांत रहो, बी क्वाइट, शांत रहो, ये भी ऑर्डर है। ये भी बच्चों से, पहले तो वो ऐसे कह रहा था, अब वो कह रहा है बी क्वाइट, शांत हो जाओ। ठीक, तो ये सारे कैसे हैं, इनमें किसी ना किसी रूप में आज्ञा, चेतावनी, ये बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे अलग अलग रूप में हम आपको पढ़ाएंगे। जब आप पढ़ेंगे डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, तो उनमें मैं बताऊंगा बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करके। तो आप लोग उनको वीडियोज को ज़रूर देखें, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें इसमें आपको फुल स्टॉप मिलेगा। एक बात ध्यान रखिएगा, एक बात और मैं बता दूं, एसर्टिव में फुल स्टॉप मिल रहा था लास्ट में, एसर्टिव में लास्ट में फुल स्टॉप मिल रहा था, और जब आप नीचे आएंगे तो इसमें क्या मिल रहा है, क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। इसमें आपको क्या मिल रहा है भैया, क्वेश्चन मार्क मिल रहा है। ठीक, और जब आप इम्परेटिव में जाएंगे, यहाँ पर भी फुल स्टॉप ही मिलेगा, इम्परेटिव में भी फुल स्टॉप ही मिलेगा, इम्परेटिव में भी फुल स्टॉप मिलेगा। और जब आप एक्सक्लेमेटरी मार्क में जाएंगे, यहाँ पे एक स्पेशल मार्क, एक्सक्लेमेटरी मार्क, विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलेगा आपको, ये दिख रहे हैं आप लास्ट में, ये वाला, तो यही आपको मिलेगा एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो इसे देखे पहचान गए भैया, ये एक्सक्लेमेटरी है, विस्मयादिबोधक है। क्या है इसकी डेफिनेशन सुनिएगा, जिन वाक्यों में भावनात्मक अभिव्यक्ति की जाती है उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। भावनात्मक, किसी ना किसी रूप में भावनात्मक बात करी जाएगी, भावना के साथ खेला जाएगा भैया, अलग खेल है ये। इन वाक्यों में आमतौर पर खुशी का भाव होता है या भावना के साथ दिया गया आदेश होता है। खुशी का भाव होता है मतलब खुश होके बच्चा कह देगा, खुश होके बंदा कह देगा कुछ ना कुछ, तो हम लोग जान लेंगे कि ये लोग क्या, कौन से एक्सक्लेमेटरी है। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट मीन्स क्या, एन एक, आइडिया मतलब विचार, क्या विचार है, बड़े खुश हो गए, किसी ने किसी को कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई आइडिया नहीं आ रहा है, और किसी ने बहुत अच्छा आइडिया दे दिया, अब वो खुश हो गया, कहेगा व्हाट एन आइडिया, यार क्या विचार है तुम्हारा, क्या अच्छा सा विचार तुमने बता दिया, क्या आइडिया तुमने हमें दे दिया, बहुत बढ़िया, वेल डन। ठीक, वेल डन, बहुत बढ़िया, ये भी इसमें आ जाएगा, वेल डन, बहुत बढ़िया, ये भी खुश होके बंदा कह रहा है। ठीक, इसमें एक और एग्जाम्पल हमने नोट किया है, इसको भी सुनिएगा। क्या लिखा है, हाउ कोल्ड, हाउ कोल्ड द डे इज, आपको जब ठंड लग रही है तब आप कह रहे हैं कि अरे कितना ठंडा दिन है, अरे हाउ कोल्ड इज द डे इज, हाउ कोल्ड द डे इज, कितना ठंडा दिन है, मतलब कितना आज कितनी ठंड है, ऐसे समझते हैं। जब आपको ठंड लगेगी तो इंजॉयमेंट हो सकता है आपको, या तो अच्छा लग सकता है या बुरा लग सकता है, तो इस विचार को लेके आप इसको कहेंगे कि हाउ कोल्ड इज द डे। ठीक, समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो हम लोग चारों को समझ चुके हैं, चारों को एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूं। सबसे पहले हम लोग एसर्टिव देखे हैं, चारों को एक्सप्लेन कर दूं मैं। सबसे पहले एसर्टिव देखा हूं मैं, सबसे पहले एसर्टिव को समझाएं, फिर इंटेरोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, फिर
अब हम लोग क्या समझेंगे, आइए अब हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, आ जाओ, सॉरी ये लास्ट में चला गया एकदम, अभी मत जाओ यार। इम्परेटिव हम लोग समझ चुके हैं, एक्सक्लेमेटरी समझ चुके हैं। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज एक कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। मतलब एक्सरसाइज का मतलब कोई वो नहीं है, व्यायाम करने वाले हम लोग, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे लगाए हैं, उनको आप लोग को पहचानना है कि भैया कौन सा वाला कौन सा है, ठीक। आप लोग पहचानना है, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, आ जाओ। सबसे ध्यान से समझिए ये एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहचानना है कि कौन सा वाला कौन सा सेंटेंस है, बिल्कुल भी चीटिंग मत करना। पहला आ जाओ, लिखा है आल वर्क इज नोबल, आल वर्क इज नोबल, पहला एग्जाम्पल है। बताओ भाई कैसा है, सिंपल वाक्य है, मतलब एफर्मेटिव एसर्टिव है, या फिर इंटेरोगेटिव है, या फिर इंपरेटिव है, या फिर एक्सक्लेमेटरी है, बताओ। समझ आ रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, बाद में आप लोग, अभी मैं बताऊंगा। ये जो हाईलाइट दिख रहे हैं इनके कमेंट करवाऊंगा, लास्ट वाले जो ये तीन इधर वाले बताऊंगा अभी। चलिए पहला बात सुनिएगा, आल वर्क इज नोबल कैसा है भैया, सबसे पहले ध्यान रखिएगा। सबसे पहले क्या ध्यान देंगे हम, ये मार्क देखेंगे पीछे, पीछे क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा है, पीछे वाला मार्क देखेंगे, क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा है, यहाँ पे पहले वाले में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, तीसरे में लगा है ये, लेकिन पहले में नहीं लगा है। चौथे वाले में देखना, यहाँ पे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो इसमें ये भी नहीं लगा है। तो ये ना तो एक्सक्लेमेटरी है ना इंटेरोगेटिव है, तो बचे कौन से भैया, दो बचे, एफर्टिव बचा, सॉरी एसर्टिव बचा, और आपका बचा इंपेरेटिव, एसर्टिव बचा और इंपेरेटिव बचा। आल वर्क इज नोबल, आल वर्क इज नोबल, तो हम लोग क्या कहेंगे, सीधी सीधी बात कह रहा है वो, सीधी बात है। हमने कह दिया एफर्मेटिव है, हमने क्या कह दिया भैया, पहला वाला एफर्मेटिव है, ठीक। इसको हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो ब्लू हम करेंगे लाइन, ये ब्लू लाइन जो करी है हमने, ये समझ जाइएगा आप लोग क्या है, ये एफर्मेटिव है, एसर्टिव है, मतलब एफर्मेटिव एसर्टिव एक ही बात, ओके ठीक। आ जाओ भाई दूसरा वाला, नो वर्क इज लो, नो वर्क इज लो, नो नहीं, वर्क मीन्स कार्य, इज है, लो मीन्स कम है, कोई वर्क कम नहीं है, कोई भी कार्य कम नहीं है, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, ऐसा मतलब कोई भी कार्य छोटा नहीं है। क्या है भाई, सलाह है कि फिर एफर्मेटिव बात है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन मार्क है तो है नहीं तीसरे वाले जैसा, ना ही एक्सक्लेमेटरी मार्क है, तो फुल स्टॉप है तो क्या होगा, या तो इंपरेटिव होगा और या फिर एफर्मेटिव होगा, एसर्टिव होगा। तो हम लोग कहेंगे भैया ये भी एसर्टिव है, क्या कहेंगे हम लोग, ये भी दूसरे वाले भी एसर्टिव है, दूसरे वाले दादा भी एसर्टिव है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ठीक है। आ जाओ भाई तीसरे वाले पे, तीसरे वाले, ये कठिन आदमी है, ये अलग व्यक्ति है भाई, इससे थोड़ा बच के रहना, ये अलग व्यक्ति है। तीसरा वाला, वेयर डज ही लिव, बताओ भाई वेयर डज ही लिव। कुछ सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड आ गया पहले ही, वेयर, डब्ल्यू एच ई आर ई, डब्ल्यू एच वर्ड है, तो हम, और लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क है, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ अर्थ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सीधे क्या देंगे, इंटेरोगेटिव, खत्म, ठीक। बताओ, अब मैं एक और यहाँ पे देखिए इंटेरोगेटिव को एक साथ कर लेता हूँ, ठीक। आर यू इल, ये देखिए आर यू इल, सबसे पहले आर है, वर्ब से स्टार्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब से, क्या से हम बनाएंगे, क्या, यू मीन्स तुम, क्या तुम, इल मीन्स बीमार, क्या तुम बीमार हो, क्वेश्चन मार्क लगाए, क्वेश्चन पूछ रहा है क्या तुम बीमार हो, खत्म कहानी भैया, इंटेरोगेटिव, ठीक। आ जाओ एक और इंटेरोगेटिव है, इसको लास्ट के लिए रखते हैं, ठीक। ये लोग आप बताएंगे लास्ट के तीन। अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, अब देखते हैं एक्सक्लेमेटरी, देखिए भाई, विस्मयादिबोधक, हाउ नाइस ही प्लेड, हाउ नाइस ही प्लेड, बड़े खुश होके कोई कह रहा है, बड़ा खुश प्रसन्न हो गया कोई देख के भैया, गेम देख के, हाउ नाइस ही प्लेड, वह कितना अच्छा खेला, हाउ नाइस ही प्लेड, वह कितना अच्छा खेला यार, बहुत अच्छा खेल रहा है वो व्यक्ति, खुश होके कह रहा है भैया वो, इसलिए क्या कहेंगे हम लोग, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह हो गया, खुशी जाहिर कर रहा है दूसरे व्यक्ति के लिए, कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए, या तो खुश होगा या दुखी होगा या रोएगा, डांटेगा, कुछ भी करेगा दूसरे के साथ, तो हम लोग कह देंगे एक्सक्लेमेटरी, मार्क भी लगाए यहाँ तो, ठीक है। समझ आई बात है भाई, ठीक। आगे देखो, सन इज हॉट, क्या कोई नई बात है, ये कोई नई बात बता रहे हैं, सन इज हॉट में कुछ नहीं बता रहे भैया, सीधी सीधी बात, पुरानी बात है, क्या कहेंगे, एफर्मेटिव एसर्टिव। अब लिखा है रामा डिड नॉट गो टू स्कूल,
अब इसमें तो भाई नॉट आ गया, इसमें तो ये देखो नॉट आ गया। क्या हम कह दें ये एसर्टिव नहीं है? ये एसर्टिव तो है लेकिन एफर्मेटिव नहीं है, ये नेगेटिव है। ये एसर्टिव है और एसर्टिव का क्या है? नेगेटिव है। ठीक है, समझ आ गई बात? अब हम लोग आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग बहुत अच्छे से। अब हम लोग बात करें इधर, तो ये 3 सेंटेंस आपको दिए गए हैं लास्ट में, इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, नंबर 1 2 3 करके डालिएगा। अगर आपको पहला लग रहा है एसर्टिव या नेगेटिव तो लिखिएगा पहला है इंटेरोगेटिव, इंपरेटिव जो भी हो, नंबर 1 इंपरेटिव, नंबर 2 ऐसा, नंबर 3 ऐसा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अगली बार हम खुद की भी वीडियो के साथ आपको दिखाएंगे कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो अगली वीडियो मेरी भी होगी। आप लोग अभी केवल वॉइस सुन पा रहे थे, तो अगली वीडियो में मैं आपके सामने ज़रूर होऊंगा। और अगली वीडियो में हम लोग रीऑर्डरिंग करेंगे, वाक्यों का इधर उधर खेल करेंगे, मजे बहुत मजे आने वाले हैं। एक वाक्य को तोड़ के इधर वाला पार्ट उधर लगा देंगे, उधर वाला उधर, मतलब आदमी को तोड़ने का कह रहे हैं तो कैसे करेंगे? नाक को आंख की जगह लगा देंगे, आंख को नाक की जगह लगा देंगे, कान उखाड़ के पेट में लगा देंगे, पेट को ऊपर ले जाके सर पे बांध देंगे, ऐसा कुछ करने वाले, मजा आएगा। तो ये सब काम हम लोग नहीं करेंगे, सच बताएं तो एग्जाम में आपको यही मिलेगा, नाक इधर कान उधर ये उधर वो उधर। आपको क्या करना है? सब कुछ एक साथ अच्छे से कर देना है अरेंज करके, उसी को हम लोग रीऑर्डरिंग कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कसिंग अबाउट द रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग मतलब बिना हम दोबारा से ऑर्डर में लगाएंगे। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।